नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट के ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उस समय सबसे बड़ी जो समस्या हमारे पास सामने निकल के आती है वो ट्रेंड की निकल के आती है कि मार्केट पॉजिटिव जाएगा या निगेटिव जाएगा। क्योंकि अगर मार्केट पॉजिटिव जाएगा या निगेटिव जाएगा यह चीज हमें पता चल जाती है, तो उसके बाद हम इजिली कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना है, खरीदना है, बेचना है, उसके बारे में हम इजिली वहां पे डिसीजंस ले सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि जब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हम यह कैसे पता करें कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो दोस्तों, सिंपल सा आप लोग देखेंगे कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर हम एक इंडेक्स के ट्रेंड की बात करें, जैसे निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसमें होता क्या है कि जैसे सिंपल सा समझिए कि कॉल ऑप्शंस होता है, पुट ऑप्शंस होता है। अब अगर लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट कॉल ऑप्शंस में होता है, यानी ज्यादातर लोग अगर कॉल ऑप्शन सेलिंग में, कॉल राइटिंग्स में पैसा लगा रहे हैं, तो दोस्तों उससे अंदाजा क्या लगता है कि जो मार्केट का ट्रेंड होगा, क्योंकि कॉल राइटिंग ज्यादा तब होगी जब उनको ऐसा लगेगा कि मार्केट नीचे आएगा। कोई कॉल ऑप्शंस कब बेचता है? जब उसको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तब वह कॉल ऑप्शंस बेचता है या पुट ऑप्शंस खरीदता है। तो यहां पे सिंपल सा आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि किस डायरेक्शन में ज्यादा राइटिंग हो रही है, कॉल ज्यादा बेचे जा रहे हैं या पुट ज्यादा बेचे जा रहे हैं। अब दोस्तों, उसको क्या किया गया है कि थोड़ा सा यहाँ पे सिंपलीफाई अगर और आप करते हैं, क्योंकि आप देखें कि जैसा कि यह हमने एनएससी का ऑप्शन चेन का डेटा लिया हुआ है, और इसमें अगर आप एक साइड देखेंगे तो कॉल ऑप्शंस का डेटा है और दूसरे साइड पुट ऑप्शंस का डेटा है। यहां पे आप देखेंगे तो ये पुट ऑप्शंस का डेटा है, और इधर साइड में आप देखेंगे तो यह कॉल ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। लेकिन दोस्तों, एक एसएमसी ग्लोबल का सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर। उस पे अगर हम डेटा को एनालाइज करते हैं तो उसमें और इजिली तरीके से हमें समझ में आता है। हालांकि दोस्तों, यह जो ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है यह एक प्रीमियम सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि हमें यह परचेस करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए हमने एक सॉल्यूशंस निकाला है, क्योंकि यहाँ पे जो ये ऑटो टेंडर पीसीआर का डेटा होता है उसको 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो टेलीग्राम चैनल्स होते हैं उस पर पोस्ट किए जाते हैं। तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां से आपको यह पीसीआर डेटा पता चल जाएगा। पीसीआर डेटा जीतन बघेल के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देखें कि होता क्या है, जो पीसीआर की हमने बात की, तो पीसीआर का मतलब होता है पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट। अब दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, आप यहाँ पे अगर देखेंगे, जैसे कि आज के डेट में मार्केट ओपन हुआ, आज मार्केट ओपन हुआ 9:30 पे। जो निफ्टी का पीसीआर था वह आप देखें कि 1.70 था। अब दोस्तों, मैक्सिमम देखा गया है कि जो पीसीआर के माध्यम से हम ट्रेंड का कंफर्मेशन लेते हैं वो 10 बजे के आसपास लेते हैं। 10 बजे हम क्यों लेते हैं? क्योंकि 10 बजे तक ऐसा होता है कि जो भी मार्केट में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होना होगा, यानी कि जैसे आप भी मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद 10 बजे तक किसको कॉल खरीदना है, पुट खरीदना है, बाय करना है, सेल करना है, लोग डिसीजंस लेने लगते हैं। और उसके बाद मार्केट में पोजीशंस, मैक्सिमम पोजीशंस मार्केट में 10 साढ़े 10 के बीच में क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए हम इंतजार करते हैं कि 10 बजे के आसपास अगर हम पीसीआर की हेल्प से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे तो उससे हमें अनुमान लगेगा कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब दोस्तों, यहां पे आप देखेंगे कि निफ्टी का जो पीसीआर है 9:45 पे, क्योंकि 9:30 पे 1.70 था, लेकिन 9:45 पे 0.96 हो गया। उसके बाद दोस्तों, यहां पे आप देखें कि 10 बजे यह 0.46 हो गया। मतलब यहां से हमें क्या अनुमान मिल रहा है? दोस्तों, सिंपल सा है कि पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट, यानी अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा और कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम होगा, तो उस कंडीशंस में मार्केट का ट्रेंड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और वहीं अपोजिट अगर आप देखें तो अगर कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और पुट का ओपन इंटरेस्ट कम है, तो उस कंडीशंस में मार्केट का ट्रेंड क्या होगा? निगेटिव होगा। अब यहां पे ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये पीसीआर है। अगर यहां पे आप देखेंगे तो यह पीसीआर डेटा है। इधर साइड आप देखिए कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट है और ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फार्मूला सेट है, और ये पीसीआर हो गया। पीसीआर का मतलब होता है पुट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे डिवाइडेड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट, यानी कि पुट कॉल रेशियो। अब दोस्तों, यहां पे आप देखेंगे कि लगभग 10 बजे के आसपास यह ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलता है कि जो मार्केट का ट्रेंड है वह नेगेटिव साइड में है। और उसके बाद दोस्तों, आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो मार्केट है उसमें भी करेक्शंस देखने को मिले। देखिए, ये जो पीसीआर होता है, क्योंकि पीसीआर जो होता है वह ओपन इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है,
तो अगर ओपन इंटरेस्ट चेंज होता है तो पीसीआर जरूरी नहीं है कि अभी निगेटिव है तो वह पॉजिटिव नहीं होगा, लेकिन वहां पे आपको पता भी चलेगा कि अब डेटा पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है। तो यहां पे सिंपल सा, अगर पीसीआर, यहां पे जो पीसीआर है वह एक के नीचे है तो उसको माना जाता है मार्केट का निगेटिव ट्रेंड, और वहीं पे अगर पीसीआर एक के ऊपर होता है तो उसे मार्केट का पॉजिटिव ट्रेंड माना जाता है। तो दोस्तों जब आप ट्रेडिंग करें तो या तो आप ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर से या आप एनएससी की वेबसाइट पे जाएं। एनएससी की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा उसका डेटा सर्च करना है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जैसे हमने ओवरऑल डेटा को लिया हुआ है, यहाँ पे आप देखें कि ये निफ्टी के कॉल ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, और इस साइड आप देखिए कि पुट ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। तो यहाँ पे सिंपल सा आप देख लीजिए कि कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है या पुट ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। अब यहाँ पे कम से कम हमें ध्यान रखना है कि कॉल और पुट ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट में कम से कम 10 लाख के ओपन इंटरेस्ट, यानी कि अगर एक्सपायरी डे है तो कम से कम वहां पे 30 लाख से 40 लाख का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन अगर एक्सपायरी डे से 2 दिन 3 दिन पहले आप ट्रेड कर रहे हैं तो कॉल ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट और पुट ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट के बीच में कम से कम 10 लाख का गैप होना चाहिए। दोस्तों अगर 10 लाख तक का गैप होता है तो उससे क्या होता है, मार्केट अनबैलेंस समझा जाता है, यानी कि मार्केट बैलेंस नहीं है। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में फ्लक्चुएशंस आएगा। लेकिन अगर दोनों साइड का ओपन इंटरेस्ट इक्वल है तो उस कंडीशंस में मार्केट साइडवेज होगा, ना तो वहां पे अप मूव देखने को मिलेगा ना वहां डाउन मूव देखने को मिलेगा। तो होगा क्या कि वहां पे आपका प्रीमियम डिके होगा। तो अब हमें ऐसे में ध्यान रखना है कि अगर हम एक्सपायरी डे पे ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम ओपन इंटरेस्ट में ज्यादा डिफरेंस हो, क्योंकि दोस्तों यहां पे आप देखेंगे कि जो ओपन इंटरेस्ट है वह लॉट में दिया हुआ है। आप देखें कि काफी यहां पे आपको डिफरेंस समझ में आएगा। तो ये जो एनएससी का वेबसाइट है यहाँ पे लॉट में ओपन इंटरेस्ट दिया हुआ है, और जो ये ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है यहाँ पे क्वांटिटी में यह ओपन इंटरेस्ट दिया हुआ है। यानी आप देखें कि जब मार्केट क्लोज हुआ तो उस कंडीशंस में यहाँ पे 3,70,36,000, यानी पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है 3,70,00,000, यानी काफी तेजी से जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है वह बढ़ते हुए दिखा। अब उसके बाद अगर आप कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 2,20,61,775 है। तो मतलब यहाँ पे ये किस में है, लॉट, यहाँ पे क्वांटिटी में है, यानी एक लॉट में 75 क्वांटिटी होती है तो वो यहाँ पे उसको 75 कंसिडर करके चल रहा है। लेकिन जो एनएससी का वेबसाइट है वहां पे वो लॉट में ही ओपन इंटरेस्ट को शो कर रहा है। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर ज्यादा नहीं फिर भी अगर हमें 2 लाख 1 लाख का भी डिफरेंस देखने को मिलता है तो ये हमारे लिए ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं तो एक्सपायरी डे पे 30 लाख 40 लाख का डिफरेंस हो, और एक्सपायरी के अलावा अगर आप देख रहे हैं तो 10 लाख तक का ओपन इंटरेस्ट में डिफरेंस होगा, तो उससे मार्केट में वोलेटिलिटी मिलेगी। तो मतलब यह आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ये जो ओपन इंटरेस्ट है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस का, इसमें डिफरेंस ज्यादा आ रहा है मतलब मार्केट में फ्लक्चुएशंस है, और अगर डिफरेंस निग्लिजिबल है, 2 लाख 3 लाख का डिफरेंस है, तो ऐसे मार्केट साइडवेज होते हैं और वहां पे बड़े मोमेंटम्स देखने को नहीं मिलते। तो इस तरह से इसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब दूसरा दोस्तों यहां पे आप देखिएगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अगर आप एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां पे भी आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा, जैसे कि आप देखेंगे कि यह ओपन इंटरेस्ट और यहां पे चेंज इन ओआई, इसका डेटा होता है। अब यहाँ पे चेंज इन ओआई से क्या पता चलता है, जैसे कि आज के डेट में आप देखें कि जब मार्केट ओपन होता है तो उसके पहले क्या वहां पे ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है। जैसे मान लीजिए कि यह कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो आज 2 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, अब ये कॉन्ट्रैक्ट जब से चालू हुआ तब से अभी तक क्या पोजीशंस बनी है वह ओपन इंटरेस्ट में आती है। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे कि जैसे ही आज का ट्रेडिंग सेशन चालू हुआ 9:15 से, तो आज के डेट में क्या पोजीशंस क्रिएट हो रही है वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आता है। यही आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा को, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के डेटा वगैरह को कंसीडर करेंगे तो लगभग आप यहां पे देखेंगे कि यह 15,43,33,000, यानी कॉल ऑप्शंस का अगर ओपन इंटरेस्ट आप देखें तो 15,43,33,725 देखने को मिल रहा था, और वहीं पे पुट ऑप्शंस का जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वह 8,30,81,100 ही देखने को मिल रहा था, यानी कि 2 गुने का डिफरेंस देखने को यहां पे आपको मिल रहा है। यानी जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है वह हमें केवल 8,90,00,000 और कॉल का ओपन इंटरेस्ट वहां पे 15,42,00,000 देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों इससे एक यह भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पुट राइटर्स होते हैं, यानी कि मार्केट में सिंपल सा होता क्या है कि जो क्राउड होती है, भीड़ होती है, वह प्रॉफिट नहीं बनाता। तो यहां पे यही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि अगर क्राउड
ज्यादातर कॉल साइड में जा रहा है तो मार्केट क्या होगा, पुट साइड में जाएगा। अगर ज्यादा क्राउड पुट में जा रहा है तो मार्केट कहां पे जाएगा, कॉल साइड में जाएगा। तो इस तरह से आप डेटा को प्रॉपर एनालाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ आपको बेसिक चीजें बताया, उसके साथ साथ आप एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे लीडिंग स्टॉक देखेंगे, लैगिंग स्टॉक देखेंगे। अगर वहां पे ज्यादा स्टॉक पॉजिटिव साइड में ट्रेड कर रहे हैं तो उससे भी आप पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर ज्यादा स्टॉक निगेटिव ट्रेड कर रहे हैं तो इस तरह से तीन चार चीजों को आप वेरीफाई कर लीजिए कि जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, ये किस डायरेक्शंस में जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो पीसीआर डेटा है वह किस डायरेक्शंस में है। तो इससे दोस्तों आपको मार्केट का बहुत सारा आइडिया लग जाता है और इस तरह से आप प्रॉपर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर ये डेटा वगैरह चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे मेरे द्वारा केवल आपको सिखाने का उद्देश्य था कि आप मार्केट के ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, यह उद्देश्य था। मैंने यहाँ पे जो भी चीजें बताया यह केवल मैंने जो चीजें सीखा है वह आपको बताया है। आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पे जो चीजें हमने एक्सपीरियंस है, जो चीजें हमने सीखा है, केवल उन्हीं चीजों के बारे में हमने आपको बताया है। तो दोस्तों मैं ये टेलीग्राम चैनल की भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और अगर कहीं पे भी आपको सपोर्ट की जरूरत लगती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।